नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन रडार और मैं हूं आपके साथ कुंदन। अभी हम इटौन के एक जगह है जहां पे तेजस्वी यादव आए थे, वो चले गए हैं, लेकिन वहां के जो समर्थक है उनसे बात करते हैं। क्या है भैया, बताओ। मतलब तुम आए हो क्या? तेजस्वी यादव आए हो, तुम तो पढ़ने वाले हो। हाँ, करनी चाहिए। तो हमको अच्छा लगता है तेजस्वी यादव, उन्हीं को देखने आए थे। उनके अच्छा लगने से तुम्हारे प्रभाव क्या पड़ेगा? तो अभी हम पढ़ेंगे तब हमको रोजगार वही देंगे ना, वही देंगे। हाँ, अच्छा, उन्हीं से उम्मीद है। वही देगा नौकरी। उस 17 महीना जब सरकार में रहा तो 5 लाख नौकरी दिया। जुबान के बहुत पक्का है, जो करता है ना, जो कहता है वो करता है। अब माँ बहन हो जाए 2500 का महीना मिलेगा, अगर 2500 का महीना मिलेगा तो साल में कितना होता है? 30,000 रुपया होता है। हमको माँ बहन को जो है ना, हमारा परिवार जो है, बहन है, सबको कम से कम जो साल में जो 30,000 रुपया बेनिफिट होगा। अब मोदी जी जो नीतीश कुमार जो दिया है 10,000 रुपया, ये तो घूस के तरह दिया है। घूस दिया है, लोन दिया है, बाद में हमसे फिर वसूली कर लेगा। 5 साल में हमको 10,000 रुपया चाहिए, हमको 5 साल में 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया होता है। 1.5 लाख रुपया, हमको 1.5 लाख रुपया चाहिए। तेजस्वी यादव की सरकार ने तो तेजस्वी यादव भी घोषणा की थी कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और जितना भी बोले सरकार चलता है। आप लोग युवा हैं, गुंडा राज है, बीजेपी गुंडा राज है, बीजेपी गुंडा राज है। अभी मोकामा में यादव के मरवा दिया। आनंद सिंह का हिम्मत है तो क्या ना आके देखे चटनी बना देगा। कानून का राज, कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए ना, ऐसे करें। कानून कुछ नहीं, कानून का गुलाम बन गया। आनंद सिंह का गुलाम है, आनंद सिंह का गुलाम है कानून। वो मोकामा में, यहाँ तो नहीं है ना। चटनी बना देगा, चैलेंज आवे चानन में आके देखे आनंद सिंह कितना बाहुबली है। चटनी बना देंगे माधव, आ जाएगा। जो वार्ड में नहीं जीत पाएगा, वार्ड में नहीं चानन आवे, वार्ड में नहीं देंगे। अभी आए उधर से, बोलेंगे नहीं तो कैसे बताइए? क्या सोचते हैं आप? आपका सवाल क्या बताइएगा? तब आप क्या करते हैं? हम अभी पढ़ाई करते हैं। क्या चीज में? बीएड का तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ क्यों आए हैं? पढ़ाई करनी चाहिए आपको। हमको पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन जो एजुकेशन व्यवस्था को जो बर्बाद किया जा रहा है 20 साल से, हम उसी को सुधारने के लिए देखिए पहल लेना पड़ेगा युवाओं को ही। और हम युवा हैं, स्टूडेंट भी हैं, और अगर हम लोग पहल नहीं लेंगे तो कौन लेगा? बर्बाद तो युवा हो रहा है। आप क्यों मीडिया, आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी तो आप जा सकते थे, लेकिन आप ये जो काम कर रहे हैं अपना खुद से, ये आपको रीजन कि आप आगे पढ़ाई नहीं कर पाए, तभी तो बस वो उसी का। आप तेजस्वी हमेशा क्या बोलते हैं पढ़ाई के बारे में, लेकिन वो हमेशा ये बीजेपी, एनडीए, बीजेपी हो गया, ये जेडीयू हो गया, मतलब एनडीए जितना भी है सब पढ़ाई को ही बर्बाद कर रहा है। हम लोग झंडा लेके हमेशा नहीं घूमते हैं ना, पढ़ाई के लिए बात कर रहे हैं ना, और ये काम के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए। अभी किसी का तबीयत खराब हो जाता है, एक बात तेजस्वी जी बोले हैं कि जिनके घर में वो नौकरी नहीं है, उनके घर में एक नौकरी देंगे। एकदम देगा, पक्का देगा। अरे ठीक है, तो उसमें आपके घर से अगर 4 लोग पढ़े लिखे हैं तो एक की नौकरी अगर लग गई तो आपके 3 जो हैं उनको तो इकोनॉमी तो सही हो जाएगा ना, घर का इकोनॉमी सही हो जाएगा, घर का इकोनॉमी सही हो जाएगा। लेकिन आपके साथ जैसे ठीक है, नहीं आप नहीं समझ रहे मेरी बात। इकोनॉमी सही करने के लिए दूसरे के साथ अन्याय नहीं कर सकते ना, ये भी अन्याय तो नहीं कर रहा है ना। जैसे सुनिए, आप इसमें अगर नौकरी दे तो ये अन्याय है? नहीं, नौकरी देना अन्याय नहीं है, लेकिन जो योग्य है उनको छोड़ करके, तो भाई जो पढ़ाई कर रहा है, योग्य होगा वही तो नौकरी लेगा ना। और रोजगार पिछले साल वो बोल रहे हैं कि हर घर में, जिनके घर में नौकरी नहीं है उस घर से देंगे, तो वो उसमें हो सकता है ना, जिसके घर में नहीं है। बाहर जो प्लान करके जो लोग जाता है वो क्या नौकरी के लिए जाता है ना, वो नौकरी कर रहा है ना। तो मतलब आपका कहने का मतलब सरकारी नौकरी नहीं देंगे, निजी सरकारी नौकरी और निजी नौकरी, हर व्यवस्था, हर सभी पे काम होगा। क्या 17 साल महीना में, 17 साल का महीना में, और ये जो बड़ा बड़ा कंपनी है बिहार में आया था ना, आपको पता होगा कौन सी कंपनी? सबसे बड़ा कंपनी अडानी हो गया, अडानी, अंबानी सब आया था बिहार में इंडस्ट्री बैठाने के लिए। कौन सी इंडस्ट्री बैठी? नहीं बैठी, सरकार खत्म हो गई ना। अच्छा ठीक है, मतलब कोशिश करी गई थी। और देखिए अभी जो 5 लाख का नौकरी दिया गया है, ये किसका ब्लूप्रिंट था ये बताइए? ये नीतीश कुमार और एनडीए ही बोला था ना कि ये अपने बाप के घर से देगा। आप इस बात से सहमत है ना? सहमत है? तो ये श्रेय किसको जाएगा? तेजस्वी यादव को जाएगा। चलिए ठीक है, इनका कहना है, और सुनते हैं बाकी लोगों से। सुनिए, हेलो। लीडर है हमारे। और देखिए अगर आप बात करते हैं इधर घूम के थोड़ा, अभी क्या बिहार में क्या चल, पूरे भारत में सहारा चोर हुआ, एक बात ही बोला गया एनडीए सरकार की तरफ से। कल मर्डर हुआ दुलारचंद यादव का, किसी ने बोला?
वहाँ तो गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी हुई है, सरकार की तरफ से बोला गया, ये हम बयान सुनना चाह रहे हैं। सरकार की तरफ से ही गिरफ्तारी हुई, वो तो कानून व्यवस्था किया है सरकार। अभी अगर तेजस्वी का जब कार्यकाल आया था, नेक्स्ट कोई दो भाई लड़ाई किया, मर्डर हो गया, तो उसमें क्या बोला कि जंगल राज आ गया है। अभी तो एक बढ़िया योग्य व्यक्ति को मारा गया है ना, तो उसमें सरकार क्यों नहीं बोल पा रहा है? हम ये पूछना चाहिए। अब तो फिर सरकार कमजोर है, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए ना। सहारा चोर पे सरकार एक बात बोला नहीं बोली है। और जो पलायन पे सरकार बोल रहा है, बीजेपी भी मैनिफेस्टो में दिया है ना 1 करोड़ नौकरी देंगे। आप सवाल की कभी बीजेपी वाला से किए हैं कि 1 करोड़ नौकरी देंगे? जाएंगे बीजेपी वाला में जाएंगे, हमारे चैनल पे जा करके सुनिए, तो पहले सुनिए, मेरे पे उंगली उठा रहे हैं, हम आपको उंगली नहीं उठा रहे थे, आपको हम सुनने इसीलिए तो आए हैं ना आपके यहाँ। अगर तो जमीन पे जब मेरे सामने सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, जब भी हम बीजेपी वाले के सामने जाएंगे सबसे सवाल करते हैं, मेरे मन में जो सवाल चलता है वो तो हम पूछेंगे ही। और चैनल पे जाइए मेरा, ठीक है, वहाँ देखिए बीजेपी के वीडियो पड़े हुए हैं। मीडिया वाला से मेरा एक ही सवाल है, अगर आपके मन में सवाल आता है ये मत पूछिए, आप पहले से तैयारी करके जेन्युइन जो सवाल होता है, चाहे तेजस्वी हो या एनडीए हो, मोदी जी हो या नीतीश कुमार, सुनिए पहले सुनिए, तो मन में तैयारी वाली ही सवाल आएगी कि ऐसे ही आ जाता है? नहीं, वो ऐसे तो सब कोई पूछ रहा है भैया, ऐसे हजारों कैमरा वहाँ लगा होगा। अभी हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं तो मतलब ऐसे ही पूछ रहे हैं, आप देखिए। हाँ देखिए, 10 सवाल बना होता तो 100 सवाल ऑटोमेटिक बन जाता जमीन पे जाने पर। हम ये कहना है, मुद्दे की बात ही कर रहे हैं ना, जैसे किसी चीज में अगर कंफ्यूजन है तो दूर करेंगे ना, बिल्कुल, तो वही वो पूछ रहे हैं आपसे। ऐसा थोड़ी पूछे कि कोई आलतू फालतू आप स्वर्ग में हमें लेके चलिएगा या नहीं, ऐसा सवाल आप व्यवस्था जो हुआ है, सबसे बड़ा मीडिया का हाथ है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सवाल नहीं पूछता है, सबसे बड़ा सवाल मीडिया का। अगर विपक्ष से कोई भी करे तो नहीं, तो जनता लोग की भी तो एक है ना कि उनको देखती क्यों है? जनता देखती है ना। जनता देखिए, जनता लोग जो पढ़ नहीं, मोदी जो पढ़ने से रोक रहा है इसी वजह से ना। पढ़ेगा तो सवाल ऑटोमेटिक करेगा, जागरूकता नहीं है, नहीं पढ़ेगा तो सवाल नहीं करेगा, मतलब जागरूकता नहीं है। चलिए बढ़िया है। आप बताइए कहाँ से हैं आप? बसमतिया से। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी करते हैं? खेत है आपका? खेत है तो फसल का उचित मूल्य मिलता है आपको? मिलेगा, अब मिलेगा, मिलता है, अभी मिलता है। तो मतलब कितना खेत है आपका? 1 बीघा हो। 1 बीघा होगा। तो उसमें क्या क्या फसल उगती है? धान गेहूँ। तो अभी धान बारिश हुई है तो उससे नुकसान भी हुआ है? कुछ नुकसान हुआ। तो उसमें कोई सरकार समर्थन देने के लिए दिख रही है? कोई या पिछले बार गेहूं के बाद बारिश हुई थी तो समर्थन मिला था? कुछ नहीं। तो फिर कैसे कह सकते उचित मूल्य मिल रहा है? नहीं तो धनमा जो उपज रहा है वो वही बोल रहे हैं कि वो जा रहे हैं, तो अब तो क्षति हो गई। उपज नहीं, हम बोल रहे हैं जो धान बेचने के लिए आप जाते हैं तो उस वक्त आपको पैसा मिलता है ठीक, या फिर जैसे तैसे बिक जाती है? नहीं तो पैसा तो बेचने के लिए जाता तो वो तो मिलवे करता। जितना दाम में आप बेचना चाहते हैं प्रॉफिट, जितना दाम में कि हम हाई फाई नहीं, जो सरकारी रेट मिलता है वही मिलता है, सरकारी तरफ से खरीदी जाती है। कहाँ से आप? अभी यही हमारा गांव बतसपुर हुआ, चानन क्षेत्र यहीं से। हाँ, यहाँ क्यों आए? यहाँ आए तेजस्वी भैया की रैली में आए हम लोग। कौन कौन आए थे यहाँ? यहाँ पर हम सागर चौधरी आए, हमारा विधानसभा क्षेत्र से वही है। हाँ हाँ, तो क्या लगता है उनकी जीत होगी? उनकी जीत पक्की होगी, पक्की है हम लोग की तरफ से। आरजेडी क्या क्या बात की है विकास की वो यहाँ विकास आपके लिए? आपके लिए विकास हम लोग का वही मुद्दा है, शिक्षा है, रोजगार चाहिए, महंगाई से हम लोग बहुत तंगी है, स्वास्थ्य चाहिए। इनका नारा भी वही है, मेन है वही, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। वो तो सबकी रहती है। जैसे ये बताए होंगे ना कि इस तरीके से इसी ये संरचना से हटा देंगे। जैसे एक बताते हैं कि रोड मैप जो बोलते हैं, तेजस्वी यादव रोड मैप की बात करते हैं, विजन है हमारे पास। तो वो कौन सा विजन दिखाया आपके नेता? तो वही विजन तो है। क्या है विजन? क्या 20 साल से ये है सरकार में, कुछ किए हैं क्या? कुछ किए हैं बताइए ना। चलिए ठीक है, कुछ नहीं किया। आप बताइए कहाँ से हैं? लखीसराय से। लखीसराय से। तो यहाँ आप आ गए? हाँ, मतलब तेजस्वी जी आए हैं तो थोड़ा सा देखने के लिए चले आए। आप क्या करते हैं? ऐसे ही मतलब कोई मतलब अथी वाला काम करते हैं, राजमिस्त्री का। अच्छा, तो आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव जब आएंगे तो क्या क्या बदलाव आएगा? पूरे बदलाव आएगा। पूरे बदलाव आएगा। और नहीं भी आएगा तो 5 साल तो देखना है, जबकि 20 साल से जो सरकार जो है निकम्मे सरकार, उनको तो देख लिए, लेकिन 5 साल तो खैर इनको भी देखना है। अगर यदि जो ये नहीं करते तो इनको भी बदल देते हैं। मतलब एक बार देना चाहिए मौका, एकदम जरूर मौका देना है। ठीक।
स्कूल ही में कहाँ से आप? महसपुर से हम। महसपुर से हैं। वो गमछा बांध के आए, हाँ, क्या गमछा करते हैं आप? पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अभी। कौन सी कक्षा में? अभी बीए पार्ट 1 में है। ये पार्ट 1 में। हाँ, तो आपको अभी कैसा व्यवस्था मिल रहा है जहाँ पढ़ाई आप- करते हैं? अभी व्यवस्था क्या है, कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में बिना पैसा का कुछ नहीं होता है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है। जब तक घूस नहीं देते तब तक एक काम भी आगे नहीं बढ़ता है। शिकायत किए थे आप कभी? किए थे सर, पर भी वहाँ का प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल एक बोलेंगे ना हम जाके, और किसको बोलेंगे हम। प्रिंसिपल कहता है कि नहीं लगता है कितना लगता है, 250 लगता है, 3 लेता है 300, और हम क्या बोले। मतलब फ्रॉड चल रहा है, वो व्यवस्था सुधर जाएगी इनके आने के बाद। हाँ, ये तो कंफर्म है कि सुधर जाएगा। चलिए ठीक।